अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिज़ाइनर बेबीज़ होते क्या हैं और फ्यूचर में इनकी कितनी डिमांड है। एक डिज़ाइनर बेबी बनाने का मकसद ये है कि हम एक नॉर्मल इंसानी डीएनए के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। जानवरों पे तो हम ये तजुर्बे कर चुके थे। हमने ऐसी मछलियाँ बनाई जो नॉर्मल मछली के मुकाबले जल्दी ग्रो करती हैं। ऐसी मुर्गियाँ बनाई जिनके पर ही ना हो, बगैर पर की मुर्गियाँ। अभी बैक्टीरिया और वायरसेस पे हाथ साफ नहीं हुआ था कि साइंटिस्ट मुनाफाखोर इदारों ने इंसानों पे भी तजुर्बे शुरू कर दिए और इस कुदरत में छेड़छाड़ का सिलसिला मज़ीद आसान हो गया जब इंसानों को Cas9 यानी क्रिस्पर सिस्टम के बारे में पता चला। क्रिस्पर की मदद से जेनेटिक इंजीनियरिंग की कॉस्ट में 99% तक कमी आ गई और जिन तजुर्बों में सालों लगने थे वो हफ्ते में मुमकिन होने लगे। क्रिस्पर वाकई एक कमाल की खोज है। समझो ये कुदरती तौर पे हमारे डीएनए के अंदर मौजूद एक सर्जन या इंजीनियर है जो हमारे डीएनए की सेटिंग बनाए रखता है। और हैरानकुन डिस्कवरी ये थी कि साइंटिस्ट ने देखा कि ये सिस्टम प्रोग्रामेबल है। इसको हम कोई भी जीनोम या वैक्सीन की सूरत में डेड वायरस देंगे तो ये उसको खुद एडजस्ट कर लेगा या अपने डीएनए सीक्वेंस में महफूज कर लेगा। इस क्रिस्पर की ख़ास बात यह है कि ये हर किस्म के सेल पे काम करता है, फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट सेल हो या एनिमल ह्यूमन सेल, ये सब पे काम करता है। लेकिन क्रिस्पर भी साइंटिस्ट के मुताबिक एक शुरुआत है। इस फील्ड में मज़ीद ऐसे टूल्स चाहिए जिनकी मदद से इंसान जो चाहे कर सके। 2015 में साइंटिस्ट ने इसी टेक्नोलॉजी की मदद से प्रूव किया कि इसके ज़रिए HIV एड्स का इलाज मुमकिन है। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स बड़ी तादाद में चूहों पे किया और बताया कि मज़ीद रिसर्च के नतीजे में कई बीमारियों का खात्मा मुमकिन है। क्रिस्पर कैंसर ट्रीटमेंट या जीन एडिटिंग थेरेपी को 21 जनवरी 2016 में पहली बार अमेरिका में अप्रूव किया गया और उसके चंद ही महीनों बाद चाइना ने इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए लंग कैंसर का इलाज निकाल लिया। साइंटिस्ट के मुताबिक हज़ारों किस्म की बीमारियां तो हम लेके पैदा होते हैं, मतलब वो हमारे जीन्स में छुपी होती हैं जिनकी वजह से नस्ल दर नस्ल तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक एक गलत लेटर भी 3000 किस्म की बीमारियों का सबब बन सकता है। और साइंटिस्ट Cas9 का एक मॉडिफाइड वर्जन इजाद करने में लगे हैं जिसका मकसद इस सिंगल जीन लेटर को सही करना है। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर हम इसी स्पीड से चले तो अगले 30 से 40 सालों में हम तमाम बीमारियां ख़त्म कर देंगे। साइंटिस्ट इस कोशिश में लगे हैं कि जहां बच्चे के पैदा होने के बाद इंजेक्शन दिए जाते हैं, अब बच्चे के पैदा होने से पहले ही ये जीन थेरेपी कर दी जाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेहतरीन नताइज देती है जब हम इसे रिप्रोडक्टिव सेल या न्यूली डेवलप्ड एम्ब्रियो में आजमाएं। हम इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसानों की नई नस्लें पैदा कर सकते हैं। दुनिया भर में ये एक्सपेरिमेंट जारी हैं, पर मजहबी ममानियत और ह्यूमन वायलेशन एक्ट की वजह से मंजर आम पे इतना जिक्र नहीं। हो सकता है कि आप सोचें कि आपको इससे भला क्या लेना देना, पर इन फ्यूचर आपकी औलादों पे इसका गहरा असर पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आज कार्टून्स, मूवीज़ और गेम्स के ज़रिए दी जा रही हैं। काफ़ी मुमकिन है कि आने वाली नस्लें इसी GMO फूड की आदी हों और नेचुरल फूड ढूंढने से भी ना मिले। ये सब आहिस्ता आहिस्ता पर अचानक से होगा। शुरुआती दौर में आवाम को इतना कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होगा, पर जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी मुमकिन है कि इन फ्यूचर बच्चों को जेनेटिकली मॉडिफाई ना करवाना अनइथिकल समझा जाए और नेचुरल प्रेगनेंसीज़ या डिलीवरीज़ को जहालत समझा जाए, क्योंकि नेचुरल प्रोसीजर में माँ या बच्चे के फ्यूचर के हवाले से काफ़ी रिस्क फैक्टर्स हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चे साइंटिस्ट के मुताबिक बेहतर नताइज देंगे। ये जीन पैकेजेस पेरेंट्स को ख़रीदने पड़ेंगे या बाय हुक और क्रुक गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभाल लेंगी ताकि नई नस्ल मज़ीद समझदार, बीमारियों और कमज़ोरियों से पाक हो। साइंटिस्ट इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह लोगों को बूढ़ा होने से बचा लें। एक रिसर्च के मुताबिक 3 में से 2 लोग उम्र और उम्र से जुड़ी बीमारियों और कमज़ोरियों के सबब मरते हैं। लिहाजा साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना ये एजिंग फैक्टर कम कर दिया जाए ताकि इंसान कभी बूढ़ा ही ना हो। साइंटिस्ट उन प्रोटीन्स और उन हार्मोन से वाकिफ़ हैं जो बच्चे के अंदर ग्रोथ लेकर आता है। हम वाकिफ़ हैं कि कुदरत में कुछ जानदार ऐसे भी हैं जिनकी लंबी उम्रें हैं और मुमकिन है कि हम उनसे कुछ जीन्स ले लें।
पर कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा बहुत ही भयानक होगा। मुमकिन है कि बच्चे पैदा होने में सालों लें या पैदा ही ना हो पाएँ, या एबनॉर्मल बेबीज़ पैदा हों और उनके कुदरती जीनोम के तवाज़ुन का बिगड़ने का ख़तरा है। इंसानों की कोशिश है कि वो आने वाली नस्लों को खुद से बेहतर बनाएं, उनको बीमारियों से निजात दिलाएं और लंबी उम्र दें, ख़ास काबिलियतें दें ताकि वो स्पेस में सदियों का सफ़र कर सकें और कड़े से कड़े हालात में भी सर्वाइव कर सकें। बेशक इंसानों को बहुत कम इल्म दिया गया है और इंसान बहुत सरकश, बहुत जल्दबाज है। हम देख सकते हैं कि बिजली की ईजाद की तरह इस टेक्नोलॉजी के फ़वाइद बेइंतहा हैं और इसमें काबिलियत है कि ये हमारे मुस्तकबिल को एक नई डायमेंशन दे, एक ऐसा फ्यूचर जो फ़िलहाल हम शायद सोच भी नहीं सकते। हम देख रहे हैं कि जब से फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल शुरू हुआ है तब से इंसान बहुत तेज़ी से तरक्की करता जा रहा है और साथ ही वो ग्लोबल वार्मिंग या न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल वॉरफेयर जैसी बड़ी आफतों को दावत दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जो कुदरत के कामों में हम छेड़छाड़ कर रहे हैं इसका नतीजा काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, पर बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है और यकीनन हम दर्जा बदर्जा अपने रब ही की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स के ज़रिए हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, देखते रहिए सीना सिपर।